Hello everyone. So today we are going to start part 3 of the fundamental unit of life class 9th का चैप्टर 5. सो पार्ट 3 में हम सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे. तो पहले 2 पार्ट्स हम फुली कवर कर चुके हैं. कहाँ तक कवर कर लिया हमने कर लिया सेल वॉल तक अच्छे से कवर. सो अब यहाँ पे देखो सेल ऑर्गेनेल्स. सो व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स. ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं. सो देखते हैं. यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट कैरीज आउट वेरियस फंक्शन इन सेल्स. तो देखो सेल्स के ना बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है यूकैरियोटिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूकैरियोटिक, एंड सेकंड होता है प्रोकारियोटिक. प्रोकारियो एक सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ. प्रोकारियोटिक तो 2 टाइप्स होते हैं सेल के. फर्स्ट होता है यूकारियोटिक, सेकंड होता है प्रोकारियोटिक. तो ये जो 2 टाइप्स हैं इसको हम वीडियो के एंड में पढ़ेंगे, बिल्कुल एंड में, क्योंकि पहले हमें सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा. फिर हमें पता चलेगा कि ये यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकारियोटिक सेल होता है. बट अभी देखो अभी हम यूकैरियोटिक सेल पे फोकस करते हैं. तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं. ये जो भी हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे. ओके. सो यूकैरियोटिक सेल contains various membrane bound organelles that carries out various function in the cell. तो यूकैरियोटिक सेल में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. अब ये ऑर्गेनेल्स ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो उनका काम क्या होता है. ऑर्गेनेल्स ना कुछ वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर. जो मतलब जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं सेल के अंदर, कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन हो, बायोकेमिकली फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन जो सेल के अंदर टेक प्लेस होता है, मतलब परफॉर्म होता है, वो सेल ऑर्गेनेल की हेल्प से होता है. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम. नहीं पता हमें कि न्यूक्लियस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, लाइजोसोम्स क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं. देन फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके. सो सेल ऑर्गेनेल क्लियर है कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सिर्फ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सारे फंक्शन वही परफॉर्म करते हैं. ओके. सो सेकंड स्लाइड पे चलते हैं. तो अब सेकंड स्लाइड में क्या है, साइटोप्लाज्म. सो बेसिकली व्हाट इज साइटोप्लाज्म. फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो मान लो ये सेल है, ये कुछ ऑर्गेनेल्स है. मान लो ऑर्गेनेल्स सबको पता चल गया ना कि ये सारे वो परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है वो ऑर्गेनेल्स से होती है ना. तो ये ऑर्गेनेल्स हैं जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. ओके. अब ये ऑर्गेनेल्स हैं, ये तो ऑर्गेनेल्स हो गए. बट अब ये वाला, ये तो देखो ये तो सेल हो गया ना, ये सेल हो गया, ये ऑर्गेनेल्स हो गए. अब ये जो ऑर्गेनेल्स है ना ये साइटोप्लाज्म में होते हैं. ये वाला आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा है ना सेल के अंदर का, ये तो ऑर्गेनेल्स हैं, सबको पता है. बट ये वाला जो ब्लैंक एरिया है ना वो है साइटोप्लाज्म, इसमें होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. तो सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके ना, क्लियर है. कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, ये वही लिखा है. ओके. और इसका जो कंटेंट होता है वो फ्लूइड होता है, लाइक लिक्विड की तरह, फ्लूइड जैसा होता है. ओके. ये किससे बना होता है, लिपिड्स से एंड सोल्ट से. यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ. साइटोप्लाज्म लिपिड्स एंड सोल्ट से बना होता है, जिसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेसिफिक, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शन लिखना था. एक सेकंड मैं रेस करके लिख देती हूँ अच्छे से, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए. ये यहाँ पे ऑर्गेनेल्स, अरे
एक सेकेंड। या सो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स नहीं, फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, गलती से ऑर्गेनल लिख दिया, फंक्शंस। तो ये वही है बस, ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर सेल। तो हर एक ऑर्गेनल का, ये जितने भी ऑर्गेनल देखने को मिल रहे हैं, ये जो यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यही नहीं कि सारे ऑर्गेनल एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा पूरा सेल परफॉर्म करता है। ओके, सो क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, बस प्रोकैरियोटिक सेल जो दूसरा टाइप है सेल का उसमें वो नहीं पाया जाता। ओके, और लैक होता है उसमें। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट कैरीज आउट वेरियस फंक्शन इन द सेल। तो सेल्स में कुछ वेरियस फंक्शन करने के लिए सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जहाँ पे भी फंक्शन का नाम होगा सेल में, वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स काम आते हैं। ओके, और साइटोप्लाज्म पता है, फ्लूइड लाइक कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है। ओके, सो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो पता चल गया सेल ऑर्गेनल्स होते क्या क्या हैं, पर सेल ऑर्गेनल्स किस टाइप के होते हैं वो देखेंगे। सेल ऑर्गेनल पता चल गया, बट सेल ऑर्गेनल होते कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल देखो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स है जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप ये जानो कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये जितने भी सारे, वो फंक्शंस करते हैं सेल में। ओके, सो थर्ड पार्ट बस यहीं तक था। फोर्थ पार्ट में हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, सो बाय बाय।